बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में सोमवार को दरभंगा समाहरणालय के सभागार में मतदान कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में उपस्थित सेक्टर पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट के संचालन की बारीकियों से अवगत कराया गया। निर्वाचन विभाग के विशेष प्रशिक्षकों ने विस्तार से इस बारे में सभी को बताया। निर्देश है कि इस तरह की बैठने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, जो भी बूथ आपके अंदर होंगे वहाँ यह सुनिश्चित करवाना है कि बैठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि कमरे के अंदर बैठने की व्यवस्था हो मॉडल लेआउट के अनुसार। तो मॉडल लेआउट क्या है? तो कमरे का जो साइज है 20 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। तो 20 स्क्वायर मीटर का मतलब ये हो गया कि 4x5 का 5x4 का मतलब अब एडजस्ट 20 हो ना हो, उससे छोटा भी होगा। 20 स्क्वायर मीटर का कमरा होना चाहिए। उसी को संवैधानिक रूप से मान्यता दी। क्लियर है? यानी कि आपका जो वोटिंग ईवीएम से हो रहा है तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट ही मूल यूनिट है। ये बाहरी यूनिट है वीवीपैट, जो केवल वोट वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो वोट वेरिफिकेशन के लिए जब यूज होता है उसमें तो केवल पर्ची गिरना होता है ना। आपका पहले क्या होता था? एक तरफ बैलेट यूनिट और दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट, बीच में तो कुछ नहीं था कुछ? पहले से वोटिंग कराए कि नहीं कराए? कराए हैं। तो पहले बीयू और सीयू के अलावा बीच में कोई दूसरा बाहरी यूनिट नहीं, ठीक है। और इस यूनिट को हम लोग वेरिफिकेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ उस आदेश के आलोक में इस यूनिट को इस्तेमाल किया गया। 2012-13 के लगभग में वीवीपैट का स्टार्ट हुआ, ठीक है। मूल रूप से जो यूनिट है ईवीएम, जिसको ईवीएम कहा जाता है, तो ईवीएम में केवल बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। एक यूनिट ईवीएम मशीन आपके वीवीपैट को बदलने से दोनों के पोलिंग प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आता। क्लियर है? ये भी एक बात है। कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को जो संदेश का प्रसारण होता है वो तो भाया मीडिया केवल आपको वीवीपैट के माध्यम से, लेकिन मूल रूप से क्या है, उसका जो डिकोडिंग होता है, वहां से जो मैसेज आता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, वो बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में आता है। उस दरवाजे से मतदाता अंदर आया तो सबसे पहले उसको P1 मिल जाए, जो मतदाता सूची के चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है और पुरुष और महिला मतदाता की पहचान सुनिश्चित करता है ईपी कार्ड और वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर। आप जान ही रहे होंगे, जनरल ट्रेनिंग में ये सब और विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद मतदाता आगे बढ़े तो उसको P2 मिल जाए। कल्पना करिए उसी तरह से जैसे ये लगा हुआ है बेंच टेबल, उसी तरह से P1 मिल जाए। उसके बाद उसको P1 के बाद P2 मिलेगा। जो 17 रजिस्टर, जिसको मतदाता रजिस्टर कहा जाता है, उसका वो प्रभारी होता है। उसके कॉलम को वह भरता है जिसमें क्रम संख्या, मतदाता सूची में मतदाता का क्रम संख्या, दस्तावेज का ब्यौरा आदि और मतदाता का अंगूठा या हस्ताक्षर का निशान लेता है और साथ ही एक पर्ची भर करके देता है। ये तो जनरल ट्रेनिंग में उन लोगों को बताया ही जाएगा। और अमिट स्याही लगाने का काम भी P2 का ही है। ये और बात है कि P2 का काम ज्यादा होता है तो यह काम P3 को ट्रांसफर कर दिया जाता है और P3 लगा भी देता है। लेकिन P3 अगर अड़ जाए कि हमारा काम नहीं है अमिट स्याही लगाना, तो P2 ही लगाएगा। ये आपसी तालमेल की बात है। तो P1 बैठा हुआ मिल जाए, P2 बैठा हुआ मिल जाए, उसके बाद P3 मिल जाए। कल्पना कीजिए कि P1 मिला, P2 मिला, उसके बाद P3, इस कोने में P3 बैठा हुआ हो। और ये जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वह क्या हो, जैसे उस दीवार के समानांतर हो। और इस प्रकार से वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाए। थोड़ा इस पर ध्यान रखना है, आपको देखना है कि वोटिंग कंपार्टमेंट के पास खिड़की और दरवाजे न हो। कल्पना कीजिए वो दीवार जहां है वहां वोटिंग कंपार्टमेंट बना दिया जाए और वोटिंग कंपार्टमेंट जो तीनों तरफ से घेरा हुआ रहता है और एक तरफ से खुला हुआ रहता है, तो खुला हुआ जो उसका फेस है वह दीवार की तरह है। तो इस प्रकार से कैमरा को लगाया जाए जो मतदान करता हुआ मतदाता का चेहरा सामने से आवे। जैसे मतदाता अगर उधर, जैसे हम इधर घूमकर वोट डाल रहे हैं तो वहां सीसीटीवी लगा हुआ हो ताकि मतदाता का चेहरा आवे
उसके मत की गोपनीयता भंग नहीं हो, और एक सीसीटीवी इस तरह से लगा हुआ हो ताकि P1, P2, P3 उस पर उसमें दिख जाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको सर ने कहा कि इसको बड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। तो मशीन आदि की जानकारी और आपके कार्य दायित्वों के पहले ये बताने को कहा गया था। इसको ध्यान में रखें, जो बैठने की जो व्यवस्था है, हाँ, और पोलिंग एजेंट कहाँ बैठेंगे, तो पोलिंग एजेंट जहां तहां जो बैठ जाते हैं, कमरे के बाहर बैठ जाते हैं, तो ये बैठने की व्यवस्था नहीं सही है। तो वो कैसे बैठेंगे, तो जैसे कल्पना कीजिए कि इस कतार में P1, P2, P3 बैठे हुए हैं, तो एक और पीछे कतार बनाया जाए। और उस कमरे में सारा सेटिंग होगा या नहीं, ये तो बात की बात है। तो पीछे कतार बनाना होगा, उस P1, P2 के पीछे बैठेगा पोलिंग एजेंट, ताकि जैसे मतदाता आएगा तो पोलिंग एजेंट भी उसको देखता रहे, चिन्हित करता रहे। ऑब्जेक्शन करने की स्थिति अगर आती है तो पोलिंग एजेंट भी उस मतदाता को देखे। तो पोलिंग एजेंट बैठेगा P1, P2, P3 के पीछे। वोटिंग कंपार्टमेंट होगा दीवार के पास, एक ही कमरे में 2 दरवाजे होंगे, तो मतदाता घुसेगा, सारी प्रक्रिया को करता हुआ दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। अगर 2 दरवाजे नहीं है तो बीच में एक रस्सी बांध दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था करने को सरकार कहती है कि एक ही अगर दरवाजा है तो एक ही गेट से अगर घुसा तो वो नहीं होगी, दो गेट वाली व्यवस्था नहीं होगी, तो बीच में रस्सी बांध कर इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। और ध्यान देंगे इस तरह से बांट दिया जाएगा ताकि एक तरफ से मतदाता आएगा और वोटिंग करते हुए दूसरी रस्सी के दूसरे किनारे से वो निकल के चला जाएगा। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, जनरल ट्रेनिंग में कई बार और बताया जाएगा। आपको इसीलिए कहा गया है शुरुआत में बता देने के लिए कि अपने बूथ पर इस तरह की व्यवस्था कायम हो।